Guys, how are you? Today we are going to discuss about example number 15, chapter number 4, quadratic equation. Example number 15. A motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream, then 2 return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. पहले तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो पहले बात आपको समझनी है। उसके अंदर भी ये जो अपस्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है, स्टील वाटर है, वो बेसिकली है क्या, पहले वो समझते हैं हम। यहाँ पे मैंने कुछ ट्राई किए फिगर के थ्रू। एक तालाब है, उसके जो डायरेक्शन है वो क्या है, राइट टू लेफ्ट है, राइट। और उसके ऊपर एक बोट है, उसकी डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, यानी कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन की बात आई, इट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम, राइट। तालाब की जो डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट, और बोट की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट, ये राइट टू लेफ्ट, इट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। एंड डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी। तालाब जो भी डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये बोट जा रही है, राइट। यानी कि इसको वर्क थोड़ा कम करना पड़ेगा तो भी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और यहाँ पे है ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा। हम जब तालाब में तैरते हैं तब वही होता है, एक ही जो पानी का प्रवाह है वो जो भी डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम जाते हैं, तो मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती है, और उल्टी डायरेक्शन में हमको वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, राइट। ओके, अब यहाँ पे वही सब कुछ है। अब लिखा क्या है, स्टील वाटर टेक्स 1 hour मोर देन टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो डाउन स्ट्रीम में जाते हैं उसमें कम वर्क करना पड़ेगा क्योंकि उसी डायरेक्शन में है, और यहाँ पे अपस्ट्रीम में जाते हैं यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, टाइम कितना ज़्यादा लगे, 1 hour। सपोज ये जो डायरेक्शन है, बोट की डायरेक्शन और तालाब की डायरेक्शन दोनों एक ही है, वो सपोज मान लो 3 hours टाइम ले रहा है, राइट। तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में उसमें 1 hour मोर देना है, यानी कि 3 hour + 1 hour इक्वल टू 4 hour। क्वेश्चन में लिखा ही है, ये तो मैंने ऐसी रैंडमली सिलेक्ट की 3 hours। जितने भी आर्स होगी उससे ज़्यादा 1 लेके किसके लिए, अपस्ट्रीम में लिखा है ना यहाँ पे, 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। देखा, अपस्ट्रीम 1 hour मोर ज़्यादा लगे किसके कंपैरिजन में, डाउन स्ट्रीम में, राइट। 1 hour मोर देन टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम में जितनी भी आर्स होगी उससे ज़्यादा 1 hour ज़्यादा लगी अपस्ट्रीम में। ओके, क्लियर यहाँ तक। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, राइट। तो सपोज स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ओके, हमने मान ली कि जो स्ट्रीम की स्पीड है वो x किलोमीटर है, राइट। और स्पीड ऑफ द बोट इज गिवन 18 किलोमीटर, राइट। गिवन दैट what speed of boat in still water is equal to 18 किलोमीटर पर आवर, राइट। एक गिवन है। ओके, अब दो इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, ये जो भी कुछ दिया है उसके जरिए, राइट। हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रिम x है और स्पीड ऑफ बोट वो भी 18 है। तो यहाँ पे जो मैंने बात की है, अपोजिट डायरेक्शन या तो उसी डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होगा, स्पीड कम होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, उसका यूज़ करके हम इक्वेशन बनाते हैं, राइट। अब हमारे पास दोनों स्पीड है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट, राइट। अब यहाँ देखते हैं अपस्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहले हम लिखेंगे स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट विथ अपस्ट्रीम इक्वल टू क्या होगा। देखो अपस्ट्रीम में क्या होता है, यहाँ पे पहले हमारे पास जो स्पीड है बोट की वो x है, और सॉरी 18 है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है उसकी x है। अब यहाँ पे अपस्ट्रीम की बात करें, अपस्ट्रीम में क्या होगा, डायरेक्शन देखो तालाब की राइट टू लेफ्ट,
और बोट की लेफ्ट टू राइट, यानी कि दोनों ऑपोजिट है। राइट, अपस्ट्रीम में क्या है, ये लेफ्ट टू राइट है और राइट टू लेफ्ट है, तो जितनी भी स्पीड होगी वो कम स्पीड हो जाएगी, 18 माइनस एक्स होगा, क्योंकि स्पीड 18 है, 18 किलोमीटर आर स्पीड है, बट जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो भी एक्स है। राइट, तो थोड़ी स्पीड कम होगी, कम कितनी होगी, वो एक्स जितनी, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये लेफ्ट टू राइट है और राइट टू लेफ्ट है, अपस्ट्रीम है, इसलिए दोनों की स्पीड का डिफरेंट होगा। सेम यहाँ पे अब लेते हैं स्पीड ऑफ बोट विथ डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, इसकी तो स्पीड 18 किलोमीटर पर है ही, किसकी, बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, बट सेम थिंग यहाँ पे विच इज 18 प्लस एक्स, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, क्योंकि बोट की खुद की स्पीड क्या है 18 किलोमीटर, और साथ में जो तालाब है वो भी x किलोमीटर पर आवर उसकी भी स्पीड है, तो दोनों का एडिशन होगा। क्लियर, ये दोनों इक्वेशन आपको बनाने पड़ेंगे पहले, वही इंपॉर्टेंट है। टोटल डिस्टेंस इज गिवन, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 24 किलोमीटर, वो तो गिवन है ही आपको यहाँ पे 24 किलोमीटर। अब जो यहाँ पे रिलेशन बनाया है वो क्या है, पहले तो हम रिलेशन बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, ओके, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, इन शॉर्ट फॉर्म यू कैन रिमेंबर डी एस टी, यानी कि डी फॉर डिस्टेंस, एस फॉर स्पीड एंड टी फॉर टाइम, जी एस टी और डी एस टी, रिप्लेस जी बाई डी, तो डी एस टी, डी इज इक्वल टू एस टी, राइट, डी मीन्स distance, s means speed, and multiply t means time. Therefore time equal to what, time equal to distance अपन स्पीड, यही इंपॉर्टेंट है। अब दोनों का जो टाइम का रिलेशन है वो क्या है, 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। अब पहले दोनों के लिए हम कुछ निकालते हैं, टाइम, टाइम फॉर अपस्ट्रीम, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम ही है, डिस्टेंस बाय स्पीड, speed is given for upstream to 18 minus x, same relation, time taken in downstream, which is again 24 upon speed of boat in downstream is 18 plus x, right, मान लो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 है, राइट। बाय स्टेटमेंट, बाय स्टेटमेंट में जो भी क्वेश्चन में दिया है, बाय स्टेटमेंट क्या है, 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू गो रिटर्न डाउन स्ट्रीम, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है टाइम का वो 1 आवर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम 24 18 बाई एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल 1, दोनों का जो टाइम है उसका गैप कितना है, 1 आवर, तो डिफरेंस बिटवीन द टू टाइम इज 1, राइट। नाउ solve the equation. First, rewrite in the standard form of the quadratic equation. Right, that 24 18 plus x minus 24 18 minus x divided by 18 minus x 18 plus x is equal to 1. Then multiply 28 and 24 and 18 plus x minus 24 18 minus plus 24x, तो इसका जो कैलकुलेशन होगा, then we will get one quadratic equation. Solve this equation using quadratic formula, or you can use another factorization method, okay। तो इसको कैसे करेंगे, compare with standard form of quadratic equation, right, and then we will get value of a is 1, b is 48 and c is minus 3 to 4, right, and solve this equation, solve this equation, d equal to b square minus 4ac,
अब आप सॉल्व करोगे इसी इक्वेशन को, then d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b इज इक्वल टू 48, a इक्वल टू 1 and c equal to minus 3 to 4, you will get d equal to 3600, and we know that square root of 3600 equal to 60. Then put this all value in formula, x equal to minus b plus or minus root d upon 2a, b is equal to 48, right? B equal to 48, put here, plus or minus root d means root 3600 equal to 60, and then take first plus and then minus, you will get x equal to 6 and x equal to minus 54, right? But it cannot be negative, x can not be negative, therefore speed of the stream as 6 km per hour, right?